इसने एक ऐसा कॉलेज चुना कि वहां पढ़ाई करते समय सीखना है करके, और पेपर दे करके मार्क्स नहीं मिलेंगे, काम के मार्क्स मिलेंगे। क्या करके? काम करके। क्या है भाई कॉन्सेप्ट, बताना जरा। आप ही बता। हाँ ना, आप बताइए बताइए, बोलना भी तो सीखो। ये भी एक ट्रेनिंग है। वक्तृत्व, क्या बोला? वक्तृत्व, कम्युनिकेशन, वक्तृत्व, चरित्र, नेतृत्व, हमारा तो मूल कॉन्सेप्ट ही है एजुकेशन फॉर लीडरशिप। आपको नेतृत्व करने वाला बनना, उसके लिए आपके भीतर का कर्तृत्व, आपका भीतर का वक्तृत्व, व्यक्तित्व, चरित्र। चलो बोलो, हाँ, कैसे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है बता जी। उसमें मतलब अपने वो करके, लर्न बाय डूइंग उसका मोटो है। लर्न बाय डूइंग। और तो मतलब उसमें हर सेमेस्टर के अपने बिजनेस मॉडल्स डिफाइंड है कि ये बिजनेस मॉडल है और उसके ऊपर आपको एक बिजनेस क्रिएट करना है फॉर एवरी 6 months, सो दैट मतलब 6 महीने में बिजनेस खड़ा करना है, उसको बिजनेस खड़ा करके उसको बेचना भी है, और उससे आपको प्रॉफिट भी कमाना है। लॉस वाला काम किया तो फिर मार्क्स किसके मिलेंगे? हाँ हाँ, मतलब उसमें आपका जो रिवेन्यू होगा, लॉसेज होंगे, कस्टमर रिटेंशन वगैरह के बेसिस पे ग्रेड्स मिलेंगे। और ग्रेडिंग सिस्टम है, मार्किंग से ये तुमने कुछ पूछा और लिख दिया, खाली पढ़ाई वाला सिस्टम नहीं है। लर्न बाय डूइंग, परफॉर्मेंस बेस्ड। हाँ, और 8 कंट्रीज में ये कोर्स होगा, हर सेमेस्टर एक अलग कंट्री में होगा, और हर कंट्री के मतलब 6 महीने एक एक देश में रहना है। कहाँ, कौन कौन से देश है? ये अपना US? दुबई, यूएस, इंडिया, अफ्रीका, ब्राज़ील, पेरिस और यूरोप। तो 6 महीने का कोर्स है, और उसमें फिर मतलब हर महीने, मतलब हर 6 महीने बाद कैंपस चेंज होगा, और सारी कंट्रीज़ में मतलब जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे IIT दिल्ली और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, SDA बकोनी, और मतलब जो मतलब लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं हर कंट्री में, उनके साथ टाई अप्स हैं, तो उन कंट्रीज़ में कोर्स कमेंस होगा लर्न बाय डूइंग का। फिर यहां पर भी उसके जो एग्जाम भी एंट्रेंस एग्जाम है, वो पेपर पर नहीं, वो भी परफॉर्मेंस पर आधारित है। आपको क्या मिला था? कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था? सिलेक्शन प्रोसेस में तो एप्लीकेशन राउंड था, उसके बाद टेस्ट था एंड इंटरव्यू था, उसके बाद एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था उन्होंने। सो इट वाज अ प्रोडक्ट इनोवेशन चैलेंज। तो उसमें मतलब 2 प्रोडक्ट्स मिले थे, एंड देन वी हैड टू कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड पिच द आइडिया टू इन्वेस्टर्स। तो क्या क्या था बताओ? मतलब एक तो बाइक वाला था, और मतलब मेरे को मिले थे कि इलेक्ट्रिक बाइक एंड मेजरिंग स्केल को कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाना था, तो मैंने 3 प्रोडक्ट्स बनाए थे। फिर उसमें क्या क्या बनाए? इसको तो फिर समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, थोड़े में समझाना आना चाहिए ना, सार और विस्तार दोनों आना चाहिए। एक तो इसने कि आजकल ये जो दूध ही वाले बेचारे दूध बेचते हैं, तो उनके एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि दूध बेचते हैं तो एक तरफ से दूध बेचा तो एक तरफ का खाली हो गया, दूसरी तरफ वजन ज़्यादा हो गया, अब वो उसको उल्टा पलटी करता है, नहीं करे तो फिर बैलेंस बिगड़ता है और गिर जाता है। तो उसको कैसे बैलेंस बनाना। और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का था। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या था? उसमें मतलब ये था, जैसे कोई अपनी फिटनेस जर्नी वगैरह स्टार्ट करता है तो रिजल्ट्स नहीं मिलते तो छोड़ देते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक बाइक होगी जिसमें मतलब आप एज यू पेडल यू सी योर प्रोग्रेस इन रियल टाइम। तो मतलब मिलीग्राम्स तक भी आपका कितना वेट कम हो रहा है, वाटर वेट कितना लूज हो रहा है बॉडी में, तो वो दिखता रहेगा, तो एक मोटिवेशन मिलती रहेगी। आपकी हेल्थ रीडिंग पूरी उसी पर आ जाए। तो उसमें इसने दोनों प्रोडक्ट बेस्ट बनाए, और जो है कितने छात्रों ने भाग लिया? 15,000 बच्चों ने भाग लिया। उसमें दिव्यांशु प्रथम आया है, और इसको 100% उसमें स्कॉलरशिप मिला है। तो 1 करोड़ रुपए का इसको स्कॉलरशिप मिला है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है।